वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का एक नया टाइप देखने वाले हैं। तो इस नए टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4 टाइम देयर एचसीएफ। क्या गिवन है, जो एलसीएम है टू नंबर्स का इज 4 टाइम देयर एचसीएफ। एचसीएफ का कितना है वो 4 टाइम। The sum of LCM and HCF is 125। अब देखो यहाँ पर हम HCF को कितना मान लेंगे, HCF हमने मान लिया कितना है H, एंड LCM कितना दिया है 4 टाइम देयर HCF। HCF का 4 टाइम, तो LCM कितना होगा HCF का 4 टाइम। The sum of LCM and HCF is 125। अब इन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है H प्लस 4H इज इक्वल्स टू 125। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। H प्लस 4H 5H इज इक्वल्स टू 125। देन H इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 125 अपॉन 5। H इज इक्वल्स टू 5 2 10 एंड 5 5 25। H हमारा कितना निकला है यहाँ पर 25। अब H 25 है तो H मीन्स HCF, तो LCM कितना दिया है इसका 4 गुना, तो LCM कितना होगा 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 100। LCM कितना हुआ 100। आगे क्वेश्चन देखो, इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 देन द अदर नंबर इज। क्या बोला है इसमें कि एक नंबर हमें दिया है 100 और फाइंड करना है हमें दूसरा नंबर। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो मेरे पास यहाँ पर एक नंबर कितना है 100, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। HCF हमारा कितना निकला 25 एंड LCM इज अगेन 100। इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट करूंगी तो ये जो सेकेंड नंबर है ये कितना मिलेगा 25। सो हमारा जो सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू कितनी मिली है हमें 25। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, जो HCF था उसका 4 टाइम क्या था LCM, तो HCF हमने लिख दिया H एंड LCM लिख दिया आपने 4H। आप इसको X मान कर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको H मान के किया है। एंड दोनों का सम कितना दिया हुआ है 125। देन H प्लस 4H कितना हुआ 125। H की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, कितनी मिली हमें 25। अब इस H की वैल्यू को हमने जो LCM था 4H इसमें पुट किया तो LCM कितना मिला हमें 100। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में एक नंबर, फाइंड आउट द अदर नंबर। सेकंड नंबर हमें क्या करना था फाइंड आउट। तो एक फॉर्मूला क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF एंड LCM। जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। HCF हमारे पास था एंड LCM भी था और एक नंबर गिवन था और हमें सेकंड नंबर क्या था फाइंड आउट करना था। तो सेकंड नंबर हमारा यहाँ से कितना निकला 25। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम देयर HCF। देखो इसमें जो LCM है वो कितना दिया हुआ है 56 टाइम ऑफ देयर HCF। तो मैंने यहाँ भी HCF कितना कंसीडर किया है H, देन LCM कितना होगा 56H। चलो आपको इसको मैं X से करके दिखाती हूँ। इसको मैंने माना X, देन LCM कितना होगा 56X with the sum of their HCF and LCM being 1700 टाइम। दोनों का सम कितना दिया हुआ है, सम ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो HCF कितना था X एंड LCM है 56X। सम कितना है 1710। इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 57x इज इक्वल्स टू
1710, x इज इक्वल्स टू 1710 अपॉन 57। कितने टाइम डिवाइड होगा ये देखो, कितने टाइम होगा, 5 3 जा 15 एंड 21 2, ओके ये कितने टाइम होगा, 30 टाइम, 30 टाइम। तो x क्या था हमारे पास, SCF, इट मीन्स जो हमारा SCF है वो कितना निकला है, 30। SCF कितना निकला, 30 एंड LCM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करो, 56 मल्टीप्लाई 30 क्या मिलेगा, 18 1 15 16, ये क्या मिलेगा 1680। यस अब क्या मिला हमें, ये LCM एंड SCF। आगे क्या दिया है, वन ऑफ द टू नंबर इज 120, देन व्हाट इज द अदर नंबर। एक नंबर दिया है 240, अदर नंबर हमको क्या करना है, फाइंड आउट। देखो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, 1680 30 एंड 240, ओके क्या था, 1680 30 एंड इसको इक्वल लिखो एंड 240, ये क्या है, LCM, दिस इज SCF एंड दिस इज फर्स्ट नंबर। नाउ फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको कट करो, कितने टाइम हुआ, 8 टाइम। इस 30 से 240 कितने टाइम हुआ, 8 टाइम। अब 8 से ये नीचे चला जाएगा, देन 1680 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। क्या मिलेगा हमें सेकेंड नंबर, 8 2 16 1 एंड 0। सो दिस इज अवर सेकेंड नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM and SCF of two numbers are 90 and 15। अब इस क्वेश्चन में आपको LCM भी गिवन है एंड SCF भी गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले LCM कितना है 90 एंड SCF is 15। If the sum of the two number is 75। अब ये हमें दो नंबर्स जो है उन्हीं का LCM एंड SCF क्या है गिवन। अब उन्हीं टू नंबर्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 75। देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो दोनों में से हमें जो बड़ा नंबर है वो क्या करना है फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम नंबर मानते हैं x एंड y। दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है 75। अब इन दोनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है ग्रेटर नंबर। अब कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले देखो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है वो LCM मल्टीप्लाई SCF। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो इससे हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि नंबर्स का क्या है x एंड y। एंड LCM और SCF हमें क्या है गिवन 90 मल्टीप्लाई 15। 15 9 से कितना होता है 135। तो x डॉट y हमें कितना मिल गया 1350। तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई गिवन है जो कि कितना है 75 एंड x डॉट y भी हमें गिवन है जो कि कितना है 1350। अब इस क्वेश्चन को आपको x प्लस वाई इसका स्क्वायर करके अगर आप ऐसे लेंदी प्रोसेस से करोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अब हम किस पर चलेंगे ऑप्शंस पर। तो ऑप्शन देखो, दो नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है 75 एंड प्रोडक्ट कितना है 1350। तो अगर ऑप्शन में से सपोज हमसे क्या पूछा है ग्रेटर नंबर, तो अगर ऑप्शन ए सही है तो हम यहाँ पर कितना लेंगे 60। तो सपोज हम यहाँ पर x को मानते हैं 60, तो y कितना निकलेगा हमारा, x को अगर 60 माना मैंने तो y कितना निकलेगा, इसमें से 75 में से 60 निकला तो 15। अब देखो नंबर कौन कौन से मिले हमें 60 एंड 50। अब 60 और 50 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आना चाहिए 1350।
चेक करो 16 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 1350 आता है। 15 6 जा 900, हमें कितना लाना है 1350, तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं 45, तो 75 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करो 0 एंड 30, तो एक नंबर मिला 45, दूसरा मिला हमें 30। इनका प्रोडक्ट चेक करो 0 5 3 जा 15 1 12 एंड 3, कितना मिला हमें प्रोडक्ट 1350, और हमें दिया भी कितना हुआ था 1350। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर है, समझ आया सबको? क्या किया मैंने, दो नंबर्स का हमें क्या दिया हुआ है सम, एंड प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। कौन से वाले फॉर्मूले से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, कितना मिला 1350। अब ऑप्शन में से हम चेक करते हैं, इफ ग्रेटर नंबर इज 60 देन स्मॉलेस्ट नंबर क्या फाइंड आउट किया था हमने 15, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1350, लेकिन हमें मिला 900, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकंड में अगर ग्रेटर नंबर 45 है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या फाइंड आउट हुआ 30, एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना मिला 1350, और हमें जो गिवन प्रोडक्ट है वो भी कितना है 1350। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 29 and the other two factor of their LCM are 15 and 13। देखो टू नंबर्स का क्या बोला है ये कि LCM के जो फैक्टर है वो कितने हैं, LCM के फैक्टर हमको क्या है गिवन। सपोज हमें किसी नंबर का LCM निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई बाय दोनों फैक्टर्स का भी इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो दोनों फैक्टर एक तो 15 है एंड एक कितना है 13, तो इधर भी हम क्या लिख सकते हैं जो गिवन फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम। द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज, एचसीएफ कितना गिवन है 29 एंड रेशो गिवन है 15 एंड 13। इससे तो हमारा क्या फाइंड होता था एलसीएम, लेकिन हमें एलसीएम नहीं पूछा है, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में लार्ज, लेकिन हमसे एलसीएम ना पूछकर क्या पूछा है लार्जर ऑफ द टू नंबर इज। तो दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन है 15, तो लार्जर नंबर निकालने के लिए 15 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 29, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा देखो 9 5 जा 45, 5 4 9 एंड 10, कितना हुआ 19 एंड 30 23 3 2 2 1 जा 2 एंड 3 4 435, कितना निकला है 435। अगेन इसको चेक कर लेते हैं 29 मल्टीप्लाई 15, ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया था 4 10 14 9 2 5 3 एंड 4, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों में से हमारा जो लार्जर नंबर है वो क्या निकला है 435। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 numbers are in the ratio of 2:3:7 5:7 and their greatest common factor HCF, इन सब का क्या दिया हुआ है आपको HCF जो कि कितना है 6। अगर आपसे नंबर पूछे चारों नंबर क्या है तो फर्स्ट नंबर होगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 एंड 6 7 जा 42। देखते हैं क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जो लार्जेस्ट नंबर है एंड स्मॉलेस्ट नंबर है उनके स्क्वायर का क्या पूछा है आपसे सम। तो सबसे पहले हम जो लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखो लार्जेस्ट क्या है 7 एंड स्मॉलेस्ट इज 2, तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए एचसीएफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या निकलेगा 12 एंड लार्जेस्ट इज 7, तो 7 को भी फिर अगेन एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो 42। अब इनका क्या निकालना है हमें स्क्वायर,
12 का स्क्वायर कितना होता है 144, आप सभी को याद होगा। एंड 42 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 42 2 2 जा 4 8 8 16 1 16 17 64। देखो मैंने कैसे निकाला, अगर सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछे, देखो सेम नंबर का हमने 2 डिजिट का मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था 2 डिजिट का, लेकिन ये क्या है दोनों डिजिट सेम, तो सेम डिजिट का हम एक डिफरेंट मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं। देखो क्या करते हैं 2 2 जा 4, देन इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 कितना हुआ 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 प्लस किया 17, तो कितना निकला इसका स्क्वायर 1764। अब दोनों का क्या पूछा है आपसे सम, तो सम कीजिए 144 प्लस 1764 8089 एंड 1, तो सम क्या निकला दोनों नंबर्स का 1908। क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।